हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4G शुरू कराने वाला हूं, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और जिसका पहला सवाल है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है, तो अब मैं हल करके दिखाता हूं, तो आपको कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि जो आपको समीकरण दी गई है, ठीक है, तो उसके मूलों का योग निकालना है। ठीक है, तो मूलों का योग का सूत्र आपका होता है मूलों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे होता है x² का गुणांक। ठीक है, तो अब जरा आप सारणी से देखेंगे तो x का गुणांक क्या दिख रहा है आपको? b दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपका? b, यानी कि माइनस का b हो गया, बटे x² गुणांक कितना दिख रहा है आपको? a दिख रहा है, तो आपका a हो गया। ठीक है, तो यही हमारे मूलों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका विकल्प दिया हुआ है वो आपका विकल्प नंबर 4 दिया है। कौन सा दिया? आपका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। तो अब मैं आपको दूसरा सवाल बताने वाला हूं, जो दिया कि समीकरण x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। ठीक है, तो देखिए विविक्तकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण में एक तुलना करेंगे एक समीकरण से। तो वो आपकी होती है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं, यानी कोई संख्या नहीं, तो 1 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर x² गुणांक कितना? 1 a है, तो आपको a बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, तो आपको b का मान माइनस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको c बराबर माइनस का 1 मिल जाता है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं विविक्तकर। क्या निकाल लेते हैं? विविक्तकर। ठीक है, तो विविक्त क्या होता है कि d बराबर आपका होता है कि b² माइनस 4ac। तो ठीक है, b² यानी कि b हमको दिया हुआ माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुणा a का मान दिया है 1 और c का मान दिया है माइनस का 1। ठीक है, तो आगे जब देखिए माइनस 1 का बराबर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 यानी कि आपको प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 यानी कि जो समीकरण दी गई है उसका विविक्तकर प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका भी विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या तीसरा बताने वाला हूं, जो दिया है कि समीकरण x² माइनस 25 को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया कि एक घात समीकरण, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये आपका 2 घात समीकरण है, एक घातीय नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा दिया हुआ कि शुद्ध 2 घात समीकरण, और तीसरा दिया मिश्र 2 घात समीकरण। ठीक है, और चौथा दिया है सर्व समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ये आपका शुद्ध रूप से शुद्ध 2 घात समीकरण है, 2 घात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए मिश्रित की बात करें तो मिश्रित का मतलब ये होता है कि 2 घात भी होता और घात भी होता है, यानी 3 घात 4 घात का साथ में होता, तो वो आपका मिश्र 2 घाती हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घात का बहुत होता तब भी आपका मिश्रित हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल आपको 2 घात का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शुद्ध 2 घात समीकरण, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 4 बताने वाला हूं, जो दिया कि 2 संख्याओं का योग 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है, संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका क्या विकल्प होगा वो मैं आपको हल करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि 2 संख्याओं का योगफल 7 है। ठीक है, तो इनमें से एक संख्या आपकी x हो जाएगी, दूसरी 7 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी को मान लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 7 माइनस x हो जाएगी, यानी कि योगफल में से जो हमने पहली संख्या मानी है वो माइनस हो जाएगी, तो वो आपकी दूसरी संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे कहा गया कि उनका गुणनफल, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार कहा गया कि उनका गुणनफल 12 है, तो कहने का मतलब हो जाएगा कि x गुणा 7 माइनस x बराबर 12। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनका गुणनखंड कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, तो कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा 7x और यहाँ पर x की और माइनस x की हो जाएगी माइनस x² और बराबर आपका 12 हो जाएगा। और ये माइनस का x², इसको प्लस करने के लिए हम बराबर को उस ओर लेके जाएंगे, तो देखिए हमको क्या मिलेगा कि इस ओर 0 रह जाएगा, बराबर में आपका x² प्लस का हो जाएगा और आपका माइनस का 7x हो जाएगा, और प्लस का तो बराबर के उस ओर हमारा है ये, और बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा कि x² माइनस 7x और प्लस 12
बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, तो हम इस 1 की गुणा करेंगे 12 में, तो 12 कम 12 हो जाएगा। तो आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 12 मिले, जोड़े घटाएं तो 7 मिले। ठीक है, तो आप जानते हैं कि चाहती हैं 12। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस का है और प्लस के 12 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए कि एक्स स्क्वायर और आपको एक्स से गुणा करनी और माइनस का ख्याल करना, तो आपको माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 3x और प्लस 12 और बराबर आपका 0। इन दोनों से हमारे लिए x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे लिए x मिलेगा और यहाँ से मिलेगा माइनस का 4, और इन दोनों से आप -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा x मिलेगा और 3 चौक 12 यानी कि माइनस का 4 मिल जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों में से आपका एक संख्या कॉमन आ जाएगी, यानी x माइनस का 4 आ गया, फिर यहाँ से हमारा x हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 3। ठीक है, और बराबर आपका 0। ठीक है, अब हम दोनों के साथ अलग अलग 0 रख देंगे कि x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो आपको एक तो हो जाएगा x बराबर 4। ठीक है, दूसरा आपका x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर दूसरा आपको हो जाएगा x प्लस यानी कि x का जो मान होगा वो दूसरा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके यही दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी कि इनमें से आप कोई सा भी x का मान ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो विकल्प होगा वो आपको विकल्प नंबर 4 सही हो जाता, 3 नंबर सही हो जाता है। कौन सा हो जाता है, 3, जो आपको दिया हुआ 3,4। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने x का मान 4 ले लिया है, तो जब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको प्लस के 3 बच जाएंगे, जो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताता हूँ, जो दिया है कि दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योग है। ठीक है, तो यहाँ पर मूलों का योग पूछा गया है, तो इसका सूत्र होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया कि मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब जरा देखिए माइनस, इस समीकरण में एक्स गुणांक दिया है माइनस का 6, तो माइनस का 6 हो गया, इसके बटे में दिया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है, तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे आपका ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मूलों का योग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका विकल्प नंबर जो सही होगा वो आपका दूसरा सही हो जाएगा, जो आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 6 बताता हूं, जो दिया कि दो घात समीकरण जिसके मूल 5,4 हैं होगा। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि इसमें दो घात समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो हम करते क्या हैं कि जो आपको मूल दे रखे हैं उसको हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बराबर 5, ठीक है, और बीटा बराबर ले लेते हैं हम 4। ठीक है, तो दो घात समीकरण क्या होता है वो मैं लिखे दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो घात समीकरण जो होता है वो आपको होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर यू। ठीक है, या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा दिया हमको 5 और प्लस बीटा दिया है 4 और x प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5 गुणे 4 हो जाएगा, बराबर आपको हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये 5 और 4 आपके माइनस के 9x हो जाएंगे और प्लस के 4 पंजे 20 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल हो गए। ठीक है, तो हमको यहाँ से मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब कि अब हमको यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर बराबर आपका 48 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से जब एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में प्लस माइनस का √16 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको x का मान प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ है प्लस माइनस में 4। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताता हूँ, जो दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारा यहाँ से x बचेगा और यहाँ से हमारा लिए प्लस का 4 मिल जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका 0। ठीक है, अब हम दोनों के साथ 0 कर देंगे, जैसा कि आपका एक x बराबर आपको 0 मिल जाएगा, यानी एक मूल आपका ये हो गया।
दूसरा आपका कि x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा आपको x बराबर माइनस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों मूल मिल चुके हैं। मूलों का मतलब होता है कि x के मान, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प होगा वो पहला ही सही हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ कि 0 और माइनस के 4, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 9 बताता हूँ, जो दिया है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं यदि, ठीक है। तो देखिए जब मूल बराबर होते हैं जब आपको d बराबर 0 होता है। क्या होता है? जी बराबर d बराबर 0, ठीक है। और d आपका क्या होता है? आपका होता है कि b² माइनस का 4ac बराबर आपका 0। जो d होता है इसका नाम विविक्तकर होता है। क्या होता है? विविक्तकर होता है, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर अगर हम b² को रोकेंगे तो बराबर में हमारा प्लस का 4ac हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से b का मान निकालें, किसका मान निकालेंगे? b का, तो बराबर में आपका प्लस माइनस में अंडर रूट 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए b बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 2, और ac आपका अंडर में रह जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। बस उसमें क्या है कि आपको प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका वो भी आंसर हो जाएगा और ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो आपका b बराबर प्लस माइनस में 2 अंडर रूट ac हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 10 बताता हूं, जो दिया है कि समीकरण x/8 बराबर 8/x के मूल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको x का ही मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बराबर में आपका एक पद है और बराबर को उस ओर भी आपका एक पद है, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन में हम कैची गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो आपका x का x के जब गुणा होगा तो आपको x² मिल जाएगा और बराबर में 8 की 8 गुणा आपको 64 मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो बराबर में 64 में प्लस माइनस में अंडर रूट 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे कि x बराबर प्लस माइनस जो 64 होता है वो आपका 8 का वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल होंगे वो x बराबर प्लस माइनस 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है, जो आपको दिया हुआ है प्लस माइनस में 8, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 11 बताता हूं, जो दिया है कि समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं, ठीक है। तो इसमें आपको विकल्प जो दिया हुआ है वो दिया कि वास्तविक नहीं, वास्तविक समान, वास्तविक असमान, शून्य और प्लस 3, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसका गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि आपको क्या मिलता है, ठीक है। नहीं, आपको यहाँ पे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको विविक्तकर निकालना है। क्या निकालना है? विविक्तकर निकालना है। फिर देखते हैं कि आपको कौन सा विकल्प सही हो जाता है, ठीक है। तो जरा देखिए विविक्तकर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना, ठीक है। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको a बराबर मिल जाएगा 2 और b बराबर मिल जाएगा माइनस का 5 और c बराबर मिल जाएगा 4, ठीक है। तो विविक्तकर यानी कि d का मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो d बराबर सूत्र आपका होता है कि b² माइनस का 4ac। तो d बराबर b हमको दिया हुआ है कि माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान दिया हुआ है 2 और गुणे c का मान दिया है 4, ठीक है। तो देखिए d बराबर यहाँ से 5 का वर्ग जो माइनस 5 का वर्ग हो वो प्लस का 25 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, बराबर में ये 32 माइनस के 25 आपको प्लस के हैं, तो यहाँ से आपको माइनस के 7 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 7। तो देखिए यहाँ पर d का जो मान है वो 0 से कम आ रहा है, ठीक है। तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल आपके कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प होगा वो आपका सही हो जाएगा दूसरा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताता हूं, जो दिया है कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के चिन्ह होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। और मूल हमारे कैसे ज्ञात होंगे कि इस जो समीकरण दी गई है इसका हम
गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणनखंड। ठीक है, तो हमको मूल मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़रा देखिए कि यहाँ पर गुणनखंड कैसे करेंगे कि जो आपका एक्स स्क्वायर 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, इसकी गुणा करेंगे हम अचर पद 3 में, तो 2 3 6 आएगा। तो 5 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो मिले 6 और जोड़े घटाए तो 5 मिले। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा कि 2x² प्लस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 3 2 5, जोड़ेंगे तो 5, गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा, प्लस 3 और बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए कि 2x², अब x से इसमें गुणा हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा 3x और प्लस का 2x और प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों से हमारे लिए केवल x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा 2x बचेगा और यहाँ से प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? केवल 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपको 2x और प्लस 3 और बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2x प्लस 3 जो 2 जगह था उनमें से एक जगह ले लिया, फिर यहाँ से x, यहाँ से आपका x प्लस 1। ठीक है, बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब हम दोनों के साथ 0 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए कि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। जब आप x का मान निकालेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x का मान यानी कि एक मूल आपका आ चुका है जो माइनस में आया है। अब दूसरा भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो दूसरा हम क्या रखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा आपको x बराबर माइनस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो दो आपके मूल थे उनके दोनों चिन्ह कैसे ऋणात्मक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा वो सही हो जाएगा तीसरे नंबर का, जिसमें आपको दिया हुआ है कि दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। ठीक है, मैं आपको सवाल संख्या 13 बताता हूं जो दिया है कि दो घात समीकरण का विविक्त कर प्लस 3 है, समीकरण के दोनों मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विविक्त कर दिया है। विविक्त कर का मतलब ये है कि d बराबर आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, तो प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन ये हो रही है कि d का जो मान है वो बड़ा है 0 से। किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो मूल होंगे वो वास्तविक व असमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वास्तविक व असमान हो जाते हैं। ठीक है, वास्तविक व असमान होंगे, असमान। ठीक है, अगर यहाँ पर d का मान 0 से 0 आता, कहने मतलब d 0 के बराबर आता, किसके बराबर आता? 0 के, यानी d बराबर क्या होता? 0 होता, तो वहाँ पर मूल वास्तविक व समान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वास्तविक व समान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इसमें जो विकल्प नंबर 3 सही आपका हो जाएगा, वास्तविक व असमान। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 14 बताता हूँ जो दिया है कि समीकरण x ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0 के मूल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका x है इसको आप 0 के साथ रख देंगे, यानी कि x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है x माइनस 3 बराबर आपका 0 रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर आपका प्लस का 3 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले से आपका गुणनखंड किया हुआ है। ठीक है, करना क्या कि x के साथ 0 करना और x माइनस 3 के भी साथ 0 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके मूल आए हैं वो 0 और 3 आ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो विकल्प होगा वो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, जो दिया हुआ है कि 0 और 3। कितना दिया? 0 और 3। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 15 बताता हूँ जो दिया है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि मूल वास्तविक असमान, वास्तविक नहीं है, या वास्तविक बराबर हैं या शून्य है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि आपको एक समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी जो आपको है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो हमारे लिए a का मान मिलेगा 4, b का मान मिलेगा माइनस के 12 और c का मान मिल जाएगा प्लस का 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम विविक्त कर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विविक्त कर। ठीक है, जो आपका होता है d, तो क्या होता है? d बराबर आपका b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो देखिए d बराबर b², यानी कि b का मान दिया आपको माइनस के 12, तो माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दिया हुआ है? 4, और गुणे सी का मान दिया आपको 9। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस 12 का आपका वर्ग होगा प्लस के 44। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 और 16 निम्न में आपके 144 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको डी का मान कितना मिला? 0 मिला, यानी डी का मान कितना मिला? 0 मिला। ठीक है, तो इस पोजीशन में मूल वास्तविक
वास्तविक बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी समाप्त हो जाते हैं। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 16 बताता हूँ, जो दिया है कि एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमको वर्ग समीकरण ज्ञात करनी है, तो वर्ग समीकरण आपकी क्या होती है, या कह सकते हो दो घात समीकरण। ठीक है, तो आपकी दो घात समीकरण ये होती है, जरा देखिए कि दो घात समीकरण, तो वो आपकी होती है कि x² माइनस मूलों का योग। ठीक है, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बाहर आपका x होता है गुणा में। ठीक है, प्लस फिर होता है मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो ये आपकी दो घात समीकरण हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर आप मूलों को अल्फा बीटा मान लेंगे तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये भी दो घात समीकरण मान सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब जरा मैं सवाल के अनुसार देख लेता हूँ। तो कहा गया कि दो वर्ग समीकरण के मूलों का योग, यानी कि हमको 5/4 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मूल मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि पहला मूल अल्फा तथा दूसरा मूल बीटा है। ठीक है, तो अब हम सवाल के अनुसार देख लेते हैं कि मूलों का योग। ठीक है, तो मूलों का योग यानी कि आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4। इसे हमने मान ली समीकरण 1। ठीक है, और इसी में आपको आगे दिया हुआ है कि अंतर का मतलब हो जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा बराबर जो आपको दिया हुआ है 1/4, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए हमको दो घात समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या क्या है। तो हमको क्या चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए, जो हमको दिया हुआ है, लेकिन आगे क्या पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, जो हमको नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण के द्वारा विलोपन विधि से हल करके अल्फा बीटा के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ने पे हल करें, कैसे हल करें, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, तो आपका बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा और इधर आपका अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, और बराबर में देखिए दोनों के हर कैसे समान है, दोनों के जब हर समान होते हैं तो हम ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं, तो 5 और 1 आपका 6/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए आपका क्या होगा कि यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा का मान 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, और इस अल्फा का मान लगा देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिख देते हैं कि अल्फा का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 में लगाना है। तो अब जरा देखिए समीकरण आपको दे रखी थी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान आप लगा दोगे 3/4। ठीक है, और प्लस बीटा बराबर 5/4। ठीक है, तो यहाँ से जब बीटा का मान निकालोगे तो आपका हो जाएगा 5/4 और ये माइनस हो जाएगा जाके 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर भी हर आपके समान है तो ऊपर का जोड़ घटाना हो जाएगा। 5 में से जब 3 जाएगा तो ऊपर से क्या बचेगा 2 और नीचे आपके क्या रहेंगे 4। ठीक है, तो 2 कम 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको बीटा का मान 1/2 मिल जाता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करा दिया, आप लास्ट लेके हल करेंगे तब भी आपको इतना ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जरा हम समीकरण को देख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण में आपको दिया था कि x² अल्फा प्लस बीटा, जो आपको मान दिया 5/4 और आगे दिया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम मान लगा देते हैं। ठीक है, इस दो घात समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दो घात समीकरण बराबर। ठीक है, तो आपका x² माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको सवाल में ही दिया था, जो मैंने समीकरण 1 मानी थी 5/4x। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का जो मान आया है वो 3/4 आया है और गुणा बीटा का मान आया है वो 1/2 आया है। ठीक है, बराबर आपका 0। ठीक है, तो बराबर में दोबारा से, तो x² माइनस यहाँ से आपको 5/4x। ठीक है,
और प्लस यहाँ पर आपका 3 एकम 3 और नीचे आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये दो घात समीकरण हो सकता है। और आगे आप अगर हल करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, यानी कि आप ऐसे रख लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/4x और प्लस 3/8 बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो हमारा 8 आएगा, तो यहाँ से जब 8 आएगा तो 1 से भाग देंगे, 8 बार आएगा तो 8 की और x की हो जाएगी 8x²। ठीक है, माइनस 4 दूनी 8, तो आपको यहाँ पे माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, और 8 एकम 8 तो प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा कि x² और माइनस के 10x और ये प्लस का 3 और बराबर आपका 0 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप जानते हैं कि जब 0 की 8 की गुणा होगी तो वो तो 0 हो ही जाएगा। तो आपका इस प्रकार समीकरण हो जाएगा कि x² माइनस 10x और प्लस 3 बराबर आपका 0। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर सही है और आपका ये भी आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 17 बताता हूँ, जो दिया है कि इस दो घात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है। ठीक है, तो हम इन मूलों को मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर मान लेंगे -1। ठीक है, तो लिख देते हैं कि दो घात समीकरण। ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर आप 0 रख सकते हैं। तो देखिए x² माइनस अल्फा का मान आया है -3 और माइनस बीटा का मान, जैसे वैसे तो यहाँ पे प्लस है लेकिन बीटा का जब -1 है तो माइनस हो जाएगा, और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा का मान आपको -3 और गुणा बीटा का मान -1 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा आगे देखेंगे आप तो आपको मिलेगा x²। ठीक है, तो अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा -4 होगा और ये भी आपका माइनस है, तो वो माइनस मिलके दोनों क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 एकम 3 ये भी आपका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -3 की जब -1 की गुणा करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 मिल जाएगा और बराबर आपका 0। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दो घात समीकरण हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 18 बताता हूँ, जो दिया है कि दो घात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कर मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, विविक्तकर ज्ञात करना है। ठीक है, तो विविक्तकर ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या है कि 3x² माइनस 7x और प्लस 5 बराबर 0 में आप तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो लिख देते हैं कि से तुलना। ठीक है, तो अब जरा देखिए, जैसे यहाँ पे x² गुणांक a है और यहाँ पे x² गुणांक 3 है, तो आपको a बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार x का गुणांक यहाँ पे b है और x गुणांक -7 है, तो आपको b का मान -7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे c है वैसे आपका 5, तो आपको c बराबर कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब निकालेंगे विविक्त कर। क्या निकालेंगे, विविक्त कर, जो आपका होता है d बराबर, क्या होता है, d बराबर कि b² माइनस का 4ac। तो देखिए कि d बराबर b², तो v का मान कितना दिया है, -7, तो -7 का स्क्वायर हो गया। फिर -4 गुणे a का मान कितना दिया है, 3 और गुणे c का मान दिया है 5। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि d बराबर 7 का वर्ग हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, क्योंकि माइनस संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वो हमें प्लस में मिल जाता है। और आगे देखिए 4×3 = 12 और 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो माइनस के आपके कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो यहाँ से आपको d का मान बचेगा -11। ठीक है, तो यहाँ पर जो d का मान है वो 0 से कम हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 से कम हो रहा है। ठीक है, तो इसके मूलों को जो लक्षण होगा वो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आपके काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये हल हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 19 बताता हूँ, जो दिया है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। यानी जो हमको कथन दिया हुआ है उसको समीकरण बनाना है केवल। ठीक है, तो लिखा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ने पर
भिन्न का मान 4/5 और अंश तथा हर दोनों में 1 घटाने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर इस सवाल में बात करता दो घात समीकरण की, ठीक है, तो हम केवल x मान के हल करते, ठीक है, लेकिन इसमें दो घात समीकरण की बात नहीं की गई है, तो हम यहाँ पर x y मान के हल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि माना भिन्न संख्या का अंश क्या मान लेंगे बराबर x, ठीक है, तथा भिन्न संख्या का हर बराबर मान लेंगे y, ठीक है, तो लिख देंगे वह संख्या। तो आपका अंश बटे हर होता है, तो अंश आपको x और बटे y आपका हर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जरा फर्स्ट शर्त को देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर, यानी कि हम क्या करेंगे कि x में भी 1 जोड़ेंगे और y यानी कि हर में भी 1 जोड़ेंगे, तो बराबर हो जाएगा हमारा 4/5। कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या कहा गया, आगे हमसे कहा गया सेकंड शर्त में कहा गया है कि अंश तथा हर दोनों में से 1 घटाने पर, यानी कि अंश मतलब x में से घटाया और हर मतलब y में से घटाया। ठीक है, तो हर का मान कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण 2 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके दोनों समीकरण तैयार हो गए और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।